स्टार्ट करते हैं नेमरासुंडा का सेकंड चैप्टर जो कि इकोनॉमी है। इसको कई पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि ये लगभग 100 पेज से ऊपर का है केवल इकोनॉमी है, तो कई पार्ट में करके इसको पढ़ते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, जैसे कि माइकोराइजा इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन, तो माइकोराइजा सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का, फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का। जैसे कि यहाँ पे माइकोराइजा के बारे में दिया है कि ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये प्लांट के रूट्स हैं, ये प्लांट्स है, इसके रूट्स हैं और उससे जुड़ा हुआ ये फंगस है, ये फंगस है जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये सब फंगस है रूट से जुड़ा हुआ। ये क्या करता है फंगस, इसको न्यूट्रिएंट वाटर सप्लाई करता है, इजीली अपटेक कराने में मदद करता है। जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब इसको प्रोवाइड करता है इसके ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद से वैम्प, वैम्प वेस्कुलर अवेस्कुलर माइकोराइजा इज यूज्ड एज द फास्फोरस सल्बलाइजिंग फंजाई इन द प्लांट रूट्स। नेक्स्ट है सीरियल आर डिफाइंड इन द विच एमिनो एसिड डिफिशिएंट इन, तो सीरियल्स जो होते हैं वो लाइसिन के डिफिशिएंट होते हैं। एमिनो एसिड विच इज डिफिशिएंट इन लेग्यूम्स, मिथियोनिन एक एमिनो एसिड है जो कि लेग्यूम्स में उसकी कमी पाई जाती है। पावर टिलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द, पावर टिलर पैडी कल्टीवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल है। अमोनियम पॉलीफास्फेट कंटेंस 15% नाइट्रोजन 62% P2O5। अमोनियम पॉलीफास्फेट जो है तो उसमें 15% नाइट्रोजन होता है और 62% P2O5 होता है। टीजेड टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर वायबिलिटी ऑफ टीस सीड, सीड के वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट अपनाया जाता है। इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड 5 सेंटीमीटर, वेट नर्सरी में 5 सेंटीमीटर लेवल ऑफ वाटर को मेंटेन करना पड़ता है। उसमें से द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस इज, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाटर की जरूरत होगी पडलिंग के लिए राइस के। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय, ओजोन लेयर जो द्वारा अल्ट्रा वायलेट रेज है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI डॉक्टर बी विश्वनाथ जो थे वो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे IARI का। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन वीट, तो CRI स्टेज होता है 21 दिन पे, 21 दिन आफ्टर 21 डेज आफ्टर सोइंग आता है ये। BL भारद्वाज ने क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन वीट दिया था। जूमिंग इज प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जहाँ पे जूम कल्टीवेशन देखने को मिलता है, राइस के राइस ग्रो किया जाता है उस जूम कल्टीवेशन। अगला है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, द प्लांट्स ग्रोइंग इन साल्ट वाटर आर नोन एज द हेलोफाइट्स, कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हेलोफाइट्स। क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई, तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है जिसके थ्रू हम क्रॉप कैनोपी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है रिक्लामेशन डिजीज इन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो कॉपर डिफिशियंसी की वजह से रिक्लामेशन डिजीज होता है, कॉपर डिफिशियंसी की वजह से जो रिक्लामेशन डिजीज होता है प्राइमरली अफेक्टेड सीरियल्स एंड लेग्यूम्स प्लांट, ये सीरियल्स और लेग्यूम्स प्लांट में ज़्यादा होते हैं। ये मेनली जो न्यू रिक्लेमेंट लैंड्स होते हैं जिसमें क्लोरेटिक कॉपर की डिफिशियंसी रहती है उसमें ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होंगे लीफ जो होगा उस लीफ का जो टिप होगा उस वो पीला पड़ जाएगा एंड सीड सेट उसमें नहीं होता है। उसके बाद से है हार्मोन्स रिलेटेड टू द ड्रॉट टॉलरेंस, तो एब्सिसिक एसिड जो होता है हार्मोन वो ड्रॉट टॉलरेंस के लिए जिम्मेदार होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर इज, तो 29.7% जो कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक का एग्रीकल्चर में। हार्मोन यूज्ड एज एन हार्बिसाइड, तो 2,4-D डाइकेम्बा जो है वो इस हार्मोन का यूज़ किया जाता है हर्बिसाइड के रूप में। एलिमेंट्स अवेलेबल इन बोथ एमिनो एसिड एंड कैटायन, सॉरी एलिमेंट जो कि बोथ एनायन एंड कैटायन दोनों के रूप में उपलब्ध होता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है एनायन और कैटायन दोनों फॉर्म में होता है, जैसे कि NH4+, NO3-। डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन जो होता है जिब्रेलिक एसिड होता है, डॉर्मेंसी ब्रेक कौन करता है तो जिब्रेलिक एसिड। रिंग वर्म डिजीज इज काज्ड बाय द फंगस, रिंग वर्म डिजीज काज्ड बाय फंगस। मानसून इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु, तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून वो तमिलनाडु में बारिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेस हैंडलिंग इन प्लांट्स कैन बी अचीव्ड बाय ABA द्वारा, एब्सिसिक एसिड, ये ड्रॉट टॉलरेंस भी था ABA है। जब ड्रॉट होता है तो प्रोलिन नामक एक सब्सटेंस जो सीक्रेट होता है प्लांट में, प्रोलिन। इसके बाद है मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ बायूरेट इन यूरिया इज 1.5%, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायूरेट होता है, ठीक है। कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर 58%, ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कितना होता है 58% होता है। बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन वीट, एजोटोबैक्टर होता है जो कि बायो फर्टिलाइजर है और वीट क्रॉप में यूज़ किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर यूज इन सोरगम एंड ग्रासेस, एजेस्पाइरिलम जो होता है वो सोरगम और ग्रासेस में यूज़ किया जाता है। वर्टिकल मल्च इज यूज्ड इन
विच टाइप ऑफ सॉइल, तो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, कॉफी गार्डन में वर्टिकल मंच यूज़ किया जाता है। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी और गिवन बाई, तो अर्नान एंड स्टाउट 1939 में क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी दिया था। द ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर वीट इज, तो 22.5 सेंटीमीटर है लाइन टू लाइन, ये ऑप्टिमम स्पेसिंग है वीट का। द नॉन ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टिवेटिंग वीट इज ईस्टर्न इंडिया। मेजर फास्फोरस फर्टिलाइजर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया, डीएपी के रूप में दिया जाता है। स्टेट हैविंग मिनिमम बीपीएल पॉपुलेशन इज, तो पंजाब में, मैक्सिमम बीपीएल पॉपुलेशन तो बिहार में, ठीक है। आगे है बायो फर्टिलाइजर मोर सूटेड फॉर शुगर कैन, एजोटोबैक्टर है जो कि वीट में भी एजोटोबैक्टर ही दिया जाता है। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड, तो 3 सेंटीमीटर डेप्थ पे सोइंग किया जाता है। फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया, द ताइवान नेटिव वन 1964-65 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन मस्टर्ड आल्सो नोन एज द ब्रेसिका जूनसिया, इंडियन मस्टर्ड कौन सा होता है, तो ब्रेसिका स्पीसीज में ब्रेसिका जूनसिया। एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट को कहा जाता है, एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट को कहा जाता है। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप इन इंडिया एलुवियल सॉइल, मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया एलुवियल सॉइल होता है। इन एसएसपी सल्फर कंटेंट्स 12%, इन एसएसपी सल्फर कंटेंट्स 12%। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंट इन इंडिया, तो जिंक होता है, जिंक। विच मैक्रो न्यूट्रिएंट मोस्टली डिफिशिएंट इन, तो मैक्रो में नाइट्रोजन होता है और माइक्रो में जिंक होता है। स्पाइक टूथ हैरो इज अ टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट, तो सेकेंडरी टिलेज के लिए, स्पाइक टूथ हैरो सेकेंडरी टिलेज के लिए। मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर द करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, तो लाइम मोस्टली यूज किया। दियर कल्टिवेशन मेथड इज फॉलो इन, तो कुकुरबिट्स के लिए सीएन रेशियो ऑफ नाइट्रोजन, सीएन रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज 10:1 रेशियो होता है, ऑर्गेनिक मैटर के लिए सीएन रेशियो 10:1 होता है। उसके बाद होगा नेशनल सीड एक्ट वाज पास 1966 में। एनएससी कब बना था, तो 1963 में बना था। रूट प्रोमोटिंग हार्मोन जो होता है आईबीए जो होता है रूट प्रोमोटिंग हार्मोन होता है। फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन एनएए, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड होता है, फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग के लिए होता है। बेंच टेरेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर देन 50%, 16 से 33% तक होता है, तो बेंच टेरेसिंग यूज किया जाता है। मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। डिस्क प्लो इज यूज्ड फॉर, डिस्क प्लो की बात हो रही है, यूज्ड व्हेन द सॉइल इज टफ। फर्स्ट मैन मेड सीरियल ट्रिटिकेल है। चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर जो होता है यूरिया होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलिसिस, तो अमोनियम होता है, अमोनियम। यूरिया हाइड्रोलिसिस से फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, तो अमोनियम बनता है। नाबार्ड सेटअप कब हुआ था, सॉरी अमोनियम कार्बामेट होता है। फर्स्ट यूरिया के हाइड्रोलिसिस से फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है अमोनियम कार्बामेट बनता है। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुआ था। किसके रिकमेंडेशन पे नाबार्ड का स्थापना हुआ था, तो सीव रमन कमेटी। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म इज, तो एजोटोबैक्टर है। द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज द सिलिकुआ, fruit of mustard सिलिकुआ। सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नोन एज द लाइफ सेविंग इरिगेशन, सप्लीमेंटल इरिगेशन होता है वो लाइफ सेविंग इरिगेशन होता है। मेजर एग्रीकल्चर ऑपरेटिंग कमोडिटी इन इंडिया, एडिबल ऑयल 65%। मेजर एग्रीकल्चरल इंपोर्टिंग कमोडिटी की बात करिए, एडिबल ऑयल 65%। लूनीसरी इज अ वैरायटी ऑफ, ये सुपर राइस की वैरायटी है, लूनीसरी राइस की वैरायटी है, ये सुपर राइस। प्लांट्स विद सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज मोनोसियस होता है। अब वही अलग अलग प्लांट पे होंगे मेल और फीमेल, तो डायोसियस प्लांट होगा। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। इसको से ब्यूफोर्ड स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग, तो विंड फोर्स या विंड स्पीड, ब्यूफोर्ड स्केल विंड फोर्स या विंड स्पीड। वन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1013.25 मिलीबार। डाइबैक ऑफ सूट्स अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। ऑकरेंस ऑफ ग्रे स्पॉट ऑन लीफ इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द मैग्नीज। ग्रे स्पॉट ऑन लीव्स किसकी डिफिशियंसी है, तो ग्रे स्पॉट ऑन लीफ मैग्नीज की डिफिशियंसी होता है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर कैन इज रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर कैन कौन होता है, तो रेड रॉट। उसके बाद से है पोटैटोज आर बॉर्न ऑन स्टोलन द्वारा। पोटैटो ट्यूबर्स आर एज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, पोटैटो ट्यूबर क्या होता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम होता है। सोइंग ऑफ शुगर कैन इन ट्रेंच मेथड इज हेल्पफुल फॉर प्रिवेंट लॉजिंग, सोइंग ऑफ शुगर कैन इज ट्रेंच मेथड, तो ये प्रिवेंट करता है लॉजिंग को, और ये मैक्सिमम कोस्टल एरिया में ये मेथड अपनाया जाता है। फॉर सीड पर्पज कैरोट इज ग्रोन एज अ बाइनियल, सीड पर्पज के लिए कोल क्रॉप्स जितने होते हैं लगभग वो सारे बाइनियल्स ही होते हैं। ये कैरोट भी बाइनियल होता है, इवन मूली भी बाइनियल ही होगा, सब्जी में बाइनियल ही होगा। बोरान इज हार्मफुल टू प्लांट्स व्हेन कंसंट्रेशन इज मोर देन 3 ppm, मोर देन 3 ppm कंसंट्रेशन होगा तो वो हार्मफुल होगा। विच क्रॉप हैज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमंग द सीरियल्स, मेज, इसीलिए क्वीन ऑफ सीरियल भी इसको कहा जाता है। कायोलिन इज अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग टाइप, कायोलिन जो होता है कायोलिन इज अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट है। साइकोसेल है, ये रूट ग्रोथ रिटार्डेंट है।
ये क्या करता है, रूट की ग्रोथ को बढ़ा देता है, शूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। फैमिली ऑफ सीसम, ये पेडलिएसी फैमिली है, सीसम की फैमिली पेडलिएसी है। फैमिली ऑफ जूट की बात करते हैं टीरिएसी है। एग्जॉस्टिव फैमिली ऑफ क्रॉप इज द ग्रेमनी या जिसको पोएसी कहते हैं, मतलब कह सकते हैं जितने सीरियल्स होते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप में आते हैं। ओरिजिन ऑफ मेज की बात करें तो मैक्सिको है। ओरिजिन ऑफ सोयाबीन की बात करें तो चाइना है। टोबैको का भी ओरिजिन मैक्सिको है। स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज, वैसे विंटर मेज में भी बिहार है, शायद विंटर मेज में बिहार है, ये समर मेज दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस पब्लिश बाई आईसीआर द्वारा पब्लिश किया गया है। एलोइंग ऑफ टी लीव्स में बी ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ सल्फर। एलोइंग ऑफ टी लीव्स की जो एलोइंग हो रही है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ सल्फर हो रही है। द ग्रीन हाउस गैस दैट रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड मीथेन, वैसे मीथेन के अलावा भी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, लेकिन मेजरली मीथेन होता है। द एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो की बात करें, इपोमिया बटाटा, जिसका बॉटनिकल नाम इपोमिया बटाटा, द एडवेंटिशियस रूट होता है। एडिबल पार्ट उसका क्या होता है, जो अगर स्वीट बने शकरकंद की ख्याल है तो एडवेंटिशियस रूट ही होता है। कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज फॉर डिटरमाइन एज ऑफ, तो फॉसिल्स का एज डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द इरिगेशन मेथड विच इज सुटेबल फॉर द सेलाइन सॉइल, तो फ्लडिंग मेथड जो होता है इरिगेशन का वो सेलाइन सॉइल के लिए सुटेबल होता है। एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट, पोटेशियम, डिजीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंस के लिए पोटेशियम एलिमेंट जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे दिया है एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंस, पोटेशियम रोकता है कि बढ़ाता है, इस कुछ लिखा ही नहीं। एलिमेंट इन्वॉल्व इन द एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज इन द प्लांट इज, तो फास्फोरस होता है, जैसे कि एटीपी में देख लो, एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एमओपी मोनोफॉस्फेट, मैंने एएमपी एडीपी ए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी में ट्राइफॉस्फेट 3 फास्फेट होता है, ये एनर्जी करेंसी के रूप में स्टोर किया जाता होता है बॉडी में। एट प्रेजेंट हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स are termed as the essential element in plant, तो 17 nutrients हैं। According to the Anna Stout, how many nutrient are termed as the essential element for the plant, तो अन्ना स्टाउट ने 16 दिया था, 2010 में एक निकल को जोड़ा गया, 10 या 16 में जोड़ा। एपिकल बॉड डोमिनेंस इसका ड्यू टू द ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा एपिकल बॉड डोमिनेंस होता है। हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पोटास फर्टिलाइजर इन महाराष्ट्र, हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पोटास फर्टिलाइजर इन महाराष्ट्र। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप इन वर्ल्ड व्हीट। सीड रेट ऑफ सोरगम की बात करें तो 9 से 12 केजी पर हेक्टेयर होता है। डी सकरिंग इज अ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ टोबैको, डी सकरिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस किसका है, तो टोबैको का है। नेम द वीड विच वाज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल, द लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसका किया गया था वो लेंटाना कैमरा है। थोड़ा देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए, ये है लेंटाना कैमरा का प्लांट, ध्यान से देखें, ये है लेंटाना कैमरा, काफ़ी सुंदर है देखने में, एस्थेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ तो ये वीड के रूप में हर जगह देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला है स्टेट वेयर सीड लॉ वाज अडॉप्टेड, कर्नाटका, कर्नाटका जहाँ सीड लॉ अडॉप्ट किया गया। सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर्ड बाय टेंसियोमीटर द्वारा सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करते हैं। इवोपो ट्रांसपीरेशन मेजर्ड बाय लाइसीमीटर, इवोपो ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो लाइसीमीटर द्वारा। पार्सल फ्लोम इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लो, पार्सल फ्लोम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो वाटर फ्लो के लिए। फ्लड इरिगेशन मेथड इज सुटेबल इन द क्रॉप, द राइस एंड जूट के लिए फ्लड इरिगेशन सुटेबल होता है, ये वाटर लॉक्ड कंडीशन में ही होता है। फर्टिलाइजर आगे देखते हैं थोड़ा सा। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन इज नोन एज फर्टिगेशन कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द राइस फील्ड, तो पडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन द सीरियल अकाउंट फॉर 10%, कितने परसेंट, तो 10% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं सीरियल्स में। अगला देखते हैं, वेट करिए 1 मिनट इसको। अगला क्वेश्चन है साल्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ, तो ये विंड इरोजन का प्रोसेस है, 3 होता है, सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस क्रीप। सस्पेंशन जो होता है सबसे छोटे पार्टिकल के लिए, उससे बड़े के लिए साल्टेशन होता है और सबसे बड़े के लिए सरफेस क्रीप होता है, ठीक है। ये विंड इरोजन का टाइप होता है, कह सकते हैं। इरिगेशन इफिशियंसी ऑफ लोमी सॉइल, तो 70% हाईएस्ट होता है इरिगेशन इफिशियंसी ऑफ लोमी सॉइल। सोइंग पैटर्न यूज्ड इन द ड्राई लैंड इज ब्रॉडकास्टिंग। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इरिगेशन इज द ड्रिप इरिगेशन, सबसे इफेक्टिव होता है। एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स क्रॉप इज इन इंडिया, चिकपी, extensively grown pulse crop in India, chickpea. Relative humidity measured by psychrometer, relative humidity measured by psychrometer. Crops growing for the conservation of soil moisture is known as the mulch crop. Example of erosion permitting crop is maize, example of erosion permitting crop maize होता है। example of erosion resistant crop तो cowpea और groundnut होता है। the herbicide used as a pre plant incorporation, ये फ्लूक्लोरीन है। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ C3 वीट की बात करें तो बथुआ होता है, ठीक है, बथुआ। अगला है द बॉटनिकल नेम ऑफ टू रोड बार्ले, होर्डियम
डिस्टिकोन, हॉर्डियम डिस्टिकोन। वही 6 रोड बारले होता है तो हॉर्डियम वल्गेरी, हॉर्डियम वल्गेरिस। इन विच क्रॉप फर्स्ट AICRP तो मेज पर 1957 में चला था। व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन? 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगाया जाता है। ड्रॉपसी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज काज बाय द वीड आर्जिमोन मैक्सिकाना 87 द्वारा। लेंटाना कैमरा देख लिया है, 87 भी देख, ये है आर्जिमोन मैक्सिकाना, ध्यान से देख लो, ये 87 है, ठीक है, ध्यान से। ये कटीले इसके पत्ते होते हैं, गर्मियों में ज़्यादा ही देखने को मिलता है, गर्मियों के दिनों में फ्लावरिंग इसकी होती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है क्रॉप इज सुटेबल फॉर द सॉइल पीएच रेंजेस 4 से 6, यानी कह सकते हैं एसिडिक पीएच में। तो राइस हो गया, टी हो गया एंड पोटैटो हो गया। रेड हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये रेड नहीं लेग हीमोग्लोबिन होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन O2, एक तो रेड लेग हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। एनुअल रेनफॉल इन द राजस्थान इज अबाउट 500 से 575 mm। एक सेकंड, ये लेग हीमोग्लोबिन जो होता है रूट नोड्यूल्स में होता है लेगुम क्रॉप के। अगर रेड हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो ह्यूमन में या एनिमल में हो जाएगा, किसी एनिमल में, तो ये लेग हीमोग्लोबिन ही है। एमिनोफिलिक प्लांट्स कौन सा है? एमिनोफिलिक, तो शुगर कैन एंड राइस जो है एमिनोफिलिक है, ठीक है। कंट्री, एमिनोफिलिक का मतलब क्या होता है पता है आपको? फिलिक प्लांट्स का मतलब होता है कि प्लांट्स एक्वायर एमिनो एसिड फ्रॉम देयर रूट्स बाय रिड्यूसिंग नाइट्रेट एंड बाय एसिमिलेशन ऑफ अमोनिया, उसको एमिनोफिलिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। आगे है कंट्री हैविंग 100% ऑफ द क्रॉप एरिया अंडर इरीगेशन, तो इजिप्ट है जो 100% क्रॉप एरिया इरीगेशन पे, इरीगेटेड एरिया है। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेशन इफिशिएंसी, तो इजराइल के पास है। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया, तो इंडिया के पास है। इंडिया के पास एरिया सबसे ज़्यादा इरीगेटेड। ऑप्टिकल वेव लेंथ इन रिमोट सेंसिंग रेंज 0.3 टू 15 माइक्रोमीटर है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड यूज ऑफ hybrids in बाजरा एंड द फर्स्ट वेराइटी वाज HB1 1965 में फर्स्ट वेराइटी था हाइब्रिड बाजरा का जो बना था इंडिया में, सबसे पहले यूज भी हुआ था। उसके बाद से है इन इंडिया विच क्रॉप इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन, तो व्हीट क्रॉप। मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन फ्रूट क्रॉप इन द वर्ल्ड, मैंगो। कौन है? तो मैंगो है, ठीक है। अगला है पूसा जाइंट इज द वेराइटी ऑफ, तो बरसीम का भी है, नेपियर ग्रास का भी है, ग्रास एंड पपाया, पपाया का भी है पूसा जाइंट। टाइप ऑफ सॉयल वाटर विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट, तो कैपिलरी वाटर जो होते हैं वो मोस्ट यूजफुल होते हैं। एट इक्वेटर डे एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल, इक्वेटर पर डे एंड नाइट ऑलवेज इक्वल होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड के साथ साथ मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता रहता है, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के बाद वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। हॉरिजेंटल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वाटर वार्मर एरिया टू कूलर एरिया, द इफेक्ट इज नोन एज, तो इसको क्लॉथ लाइन इफेक्ट कहते हैं, इसको क्लॉथ लाइन इफेक्ट कहते हैं। वार्मर एरिया से कूलर एरिया की तरफ हीट का ट्रांसफर जो होता है उसको क्लॉथ लाइन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इन विच इफेक्ट वर्टिकल हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वार्मर टू कूलर एरिया, अगर वर्टिकली होता है तो उसको ओसिस इफेक्ट कहते हैं, ओसिस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज, तो नाइट्रोजिनेज है, एंजाइम्स ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज नाइट्रोजिनेज। द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन इज मॉलिब्डेनम होता है, नाइट्रेट रिडक्शन, ठीक है, तो मॉलिब्डेनम। नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए अगर एंजाइम की बात करें तो नाइट्रोजिनेज, और एलिमेंट की बात करें तो मॉलिब्डेनम यूज होता है। मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप रिक्वायर द पीएच रेंज ऑफ फॉर ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ, तो 6.5 टू 7, लगभग न्यूट्रल की बात होती है। अगला है हैंस कल्टिवेटेड मोस्टली क्रॉप्स आर एसिडिक इन नेचर, बात वही। डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप इज नोन एज डेल्टा, डेल्टा डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप इज नोन एज डेल्टा। वही एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज नोन एज द ड्यूटी। पीरियड इन डेज फॉर विच इरीगेशन इज सप्लाइड टू अ क्रॉप इज बेस पीरियड कहलाता है। रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। वेराइटीज ऑफ ब्लैक ग्राम इज T9 1U19, ठीक है। फेमस वेराइटी ऑफ मोथ बीन इज RMO40 RMO257। इलाइट वेराइटीज ऑफ मूंग बीन आर पूसा, बैसाखी, SML 668। 0.1% सॉल्यूशन इन 500 लीटर्स ऑफ वाटर, तो इसको 500 ml यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे 500 लीटर वाटर का, तो 0.1% वो 500 ml ही होगा। बायो क्लाइमेटिक लॉ वाज प्रपोज बाई, तो हॉपकिंस ने दिया था बायो क्लाइमेटिक लॉ। इसमें कहा गया था कि 1 डिग्री अगर हम लेटीट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड और आई थिंक 10 डिग्री 12 फीट ऑल्टीट्यूड में चेंज होने पर 4 दिन क्रॉप लेट होती है। हॉपकिंस लॉ में ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही था, यही था सर। केमिकल्स सेफनर्स आर आल्सो नोन एज द हर्बिसाइड्स एंटीडोट्स, एग्जांपल केमिकल्स
saffroners are also known as the herbicide antidotes. Example, Na, it is used first in maize. Crop which has highest potash uptake, ये है potato. The low pressure area near the equator is called the doldrums, या ITCZ कहते हैं इसको. Triacontanol is a growth stimulant obtained from ये leaves of lucerne. Triacontanol, ठीक है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ. टीलेज इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल बट इट रिड्यूसेस बल्क डेंसिटी, लेकिन वो बल्क डेंसिटी को घटा देता है. वेटलैंड प्लो इज स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द वुडन प्लोज. इट इज़ यूज टू पडल सॉइल एंड इफिशियंसी इसका होता है 0.1 हेक्टेयर फॉर 8 आवर्स. ब्लेड हैरो इज नोन एज द बाखर यूज फॉर द वीड कंट्रोल बिफोर सोइंग. The sprinkler system of irrigation provides protection from cold by releasing of latent heat of fusion. Splitting of a pod या fruit is in characteristic manner at maturity is known as the dehiscent. Example, pod of pulses. Dehiscent. ठीक है. Continuous consumption of lathyrus cause a disease known as the lathyrism as its grain contains BOA, बेंजोऑक्सिलिन एसिटिक एसिड. ये एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, ठीक है. बोआ जो है न्यूरोटॉक्सिन है, लेथायरिज्म नामक डिजीज कॉज करता है. फर्टिलाइजर विच इज प्रीफर्ड टू ग्रो सक्सीडिंग क्रॉप इन ग्रीन मैन्योर्ड सॉइल, फास्फेटिक फर्टिलाइजर होता है. अगला है द कैटल कंज्यूमिंग ग्रासेस ऑफ लो मैग्नीशियम कंटेंट सफर फ्रॉम हाइपोमैग्नीसीमिया, जिसको कमली कहा जाता है, ग्रास टिटैनी, ठीक है. ग्रास टिटैनी डिजीज. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन पब्लिक लैंड, इसको रैंचिंग कहते हैं. वीदर इज अ स्टेट या कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम. रिसेंटली साइंटिस्ट सेपरेटेड germs in maize corn for manufacturing contraceptives. India ranks first in production and consumption of sugar in the world. The tobacco contributes the maximum excise revenue among agriculture commodity in India. India is the only country to have developed and grown hybrid cotton commercially. Karnataka is the largest producer of coffee in the country. China is the largest producing and consuming country of tobacco in the world, whereas India has third position is production of tobacco. Phenyl mercuric acetate (PMA) is a chemical used in agricultural crop in order to reduce transpiration. Jowar is known as the camel crop या king of coarse grain. India is the second country after China to have the commercialized the hybrid rice technology. HD 2329 variety of wheat contributing maximum production during the green revolution in India. Plant rectangularity is plant to plant distance या row to row distance को कहते हैं plant rectangularity. Next है in water erosion 3 mm deep and more than 18 meter wide 3 meter deep and more than 18 meter wide gully is known as the small gully. 3 to 9 meter deep and 18 meter more with side slope 8 to 15% is known as the medium gully, जिसको G3 कहते हैं. स्मॉल गली को G2 कहते हैं. द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड्स आर कमिंग, इसको विंडवर्ड साइड कहते हैं. एग्रोनॉमिक मेजर आर यूज्ड, ये 2% से कम स्लोप रहता है तब. बेंच टेरेसिंग 16 से 33% जब स्लोप रहेगा तो इसको यूज़ करते हैं. द हाईएस्ट अवार्ड प्रेजेंटेड टू एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन द कंट्री, द रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड जो होता है हाईएस्ट अवार्ड है. उसके बाद बात करें नेम द प्लांट्स विच प्रोड्यूस फूड देमसेल्व्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो उसको फोटोट्रॉप्स कहेंगे या ऑटोट्रॉप्स कहेंगे या प्रोड्यूसर्स कहते हैं. सुई जेनरिस यूज्ड इन गाट प्रपोजल इज अ लैटिन वर्ड मीन्स होता है अ सिस्टम ऑफ इट्स ओन. द नॉर्थ इंडिया समटाइम्स रेंट टेक प्लेस इन विंटर विच इज ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या डिप्रेशन कहा जाता है इसको. In total agricultural credit, the contribution of commercial bank highest 74%, followed by the cooperative bank 17% and rural bank 9%. Agriculture came into existence in 7500 BC when the cultivation of wheat and barley is first started. Minimum support price of a various crop are recommended by Commission on Agriculture Cost and Prices (CACP). At present, 22 mandate crops, 14 kharif, 6 rabi crop, and 2 commercial crops, it means jute and copra, are covered under MSP, while sugarcane is covered under the fair and remunerative price, इसको FRP कहते हैं. नेक्स्ट है accumulation of nutrients in a lake या pond
पाउंड ड्यू टू द ह्यूमन इंटरवेंशन या नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन। ये पाउंड नहीं पौंड है, ठीक है, लेक या पौंड में। इंडिया इज द मीटिंग 85% इट्स यूरिया requirement through endogenous production but depends heavily in import for the phosphatic and potash fertilizer requirements. In India, urea is being provided to the farmers at a statutory notified MRP, while phosphatic and potassic P&K fertilizers are concerned as the government is implementing nutrients based subsidy जिसको NBS कहते हैं schemes 1/4/2010 से। अंडर दिस स्कीम सब्सिडी इज प्रोवाइडेड ऑन ईच ग्रेड ऑफ सब्सिडाइज P&K फर्टिलाइजर्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट। ओवर द ईयर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज बीन डिक्रीजिंग। उसका मतलब ऊपर था ना कि यूरिया पे तो डायरेक्ट बैग के हिसाब से सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस के थी में क्या करती है, वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है कि कितना परसेंट, मतलब कोई DAP हम खरीदने गए तो कितना परसेंट उसमें कितना केजी हमारा फास्फोरस है, उस फास्फोरस केजी के हिसाब से 5% 10% ऐसे वो छूट देती है या सब्सिडी फॉर्म में देती है, पूरे पैसे नहीं देती है। जैसे कि यूरिया के केस में, यूरिया केस में क्या होता है कि कोई कंपनी यूरिया प्रोडक्शन की 2000 रुपये किलो, सॉरी 2000 रुपये क्विंटल उसका प्रोडक्शन कॉस्ट लगा, क्या करेगी गवर्नमेंट 2000 रुपये उसे दे देगी, पूरा का पूरा दे देगी, और बोलेगी कि, और क्या करेगी गवर्नमेंट अपने हिसाब से 200 कुछ रुपये प्राइस पे पर 45 केजी है जो भी है, मतलब 400-500 रुपये केजी के हिसाब क्विंटल के हिसाब से गवर्नमेंट फार्मर को देती है। लेकिन वही पोटास और फास्फोरस के केस में क्या करती है, वो बोलती है आप ही बेचेंगे, जो कंपनीज होती हैं उनको कहती है गवर्नमेंट कि आप ही बेचिए, मैं नहीं पूरा तरह से नहीं लूँगा, आप कितना परसेंट पोटास और फास्फोरस ऐड कर रहे हैं या कितना परसेंट बेच रहे हैं उसका कुछ परसेंट मैं सब्सिडी के फॉर्म में आपको दे दूंगा, बस इतना ही करती है गवर्नमेंट, उसी को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी कहते हैं। आगे है इन विच 5 ईयर प्लान एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इज इन इंडिया वाज इनिशिएटेड। तो 7th 5 ईयर प्लान में उसको इनिशिएट किया गया था 1998 में, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड इज कैरिड आउट बाय ब्लू ग्रीन एल्गी विद वाटर फॉर्म, तो इसको एजोला कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एजोला कहते हैं। अगला है द पैटर्न ऑफ प्लांटिंग विच हैज मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन। तो क्यूबोडियल पैटर्न होता है, क्यूबोडियल पैटर्न जिससे मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन हम प्लांट कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन इज नोन एज द पैरेलल क्रॉपिंग, उसको क्या कहते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। द वेराइटी ऑफ वीट विच इज रेसिस्टेंट टू ऑल द 3 रस्ट, उसको छोटी लरमा वीट की वैरायटी है जो कि तीनों रस्ट से रेसिस्टेंट है। हाउ मेनी टाइम्स रेटून क्रॉप ऑफ शुगर कैन इज एडवाइजेबल, वन टाइम। Cultivation of 2 or more than 2 crops of different heights simultaneously on a certain piece of land in a certain period called as the multi-stored cropping। नेक्स्ट है नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड, तो 1/10 लगता है यानी 0.10 हेक्टेयर। टिप बर्न ऑफ पैडी इज ड्यू टू द रिड्यूस O2 and N2 अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन। रेड एंड पर्पल कलर ऑफ मेज लीव्स इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस। रेड एंड पर्पल कलर किसी डिफिशियंसी होता है, फास्फोरस की। अब देखते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो बेबीलोन ने 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, 3 सब सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, ठीक है। हाँ, कुछ मेजर क्रॉप्स के उसके सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया। राइस का साउथ ईस्ट एशिया यानी बर्मा। शुगर कैन का न्यू गुआइना, ठीक है। वीट का कहाँ है, तो साउथ वेस्ट एशिया टर्की, यहीं पे ग्राम का भी है, ठीक है। मेज का है सेंट्रल अमेरिका यानी मैक्सिको। टोबैको का भी सेंट्रल अमेरिका यानी मैक्सिको ही है। ग्राउंडनट का ब्राज़ील होता है। मूंग का इंडिया है। पोटैटो का साउथ अमेरिका यानी पेरू, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू। टी चाइना, सोयाबीन चाइना, मस्टर्ड चाइना। काउपी अफ्रीका का है। कॉटन इंडिया का है। ब्रिंजल इंडिया का है। अरहर भी इंडिया का है। ज्वार भी इंडिया का है। और ज्वार और बाजरा अफ्रीका का है। ज्वार और बाजरा कहाँ का है, तो अफ्रीका का है, ठीक है। आगे टर्म्स एंड रिलेटेड एग्रोनॉमिस्ट। पहला है इरिगेशन एग्रोनॉमी, डॉक्टर NG दस्ताने। इरिगेशन एग्रोनॉमी किसने दिया था, तो डॉक्टर NG दस्ताने। क्रॉपिंग सिस्टम डॉक्टर SS बेंस। क्रॉपिंग सिस्टम किसने दिया था, डॉक्टर SS बेंस। इरिगेशन इंजीनियरिंग AM माइकेली। SRNF स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट BL भारद्वाज। CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट BL भारद्वाज। फंक्शनल न्यूट्रिएंट की बात करते हैं निकोलस 1963। फंक्शनल न्यूट्रिएंट निकोलस 1963। इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट या क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी अर्नान एंड स्टाउट 1939 में दिया था, उसको फिर से रिफाइंड किया अर्नान द्वारा 1954 में, ठीक है। एग्रोबायोलॉजी विलकॉक्स। और
WIW/CEP रेशियो किसने दिया था? परिहार एट al ने दिया था 1974 में। ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट डॉक्टर गौतम ने। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस निकोपोरोविक 1950 में, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस निकोपोरोविक। H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन, H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन ये किसने दिया था? तो डॉक्टर C.T. पटेल ने बनाया था गुजरात यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद से है जया, फर्स्ट इंडियन हाइब्रिड राइस, फर्स्ट इंडियन वेराइटी ऑफ राइस। जया जो है वो डॉक्टर शास्त्री द्वारा ये किया गया था, बनाया गया था। लॉ ऑफ मिनिमम जस्टिस वन लिविंग 1840, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन 1905, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन 1905। इंक्रीजेस यील्ड नाइट्रोजन लो, इंक्रीजेस यील्ड नाइट्रोजन लो विल्कॉक्स नहीं दिया था, विल्कॉक्स एग्रोबायोलॉजी के भी ये फादर कह सकते हैं विल्कॉक्स। लीफ एरिया इंडेक्स किसने दिया था? वेटसन ने दिया था, लीफ एरिया इंडेक्स वेटसन ने दिया था। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कांसेप्ट ब्राइस RH, ये वैल्यू कांसेप्ट किसने दिया था? द डीन एंड फ्रेंड ने दिया था, फॉर फास्फोरस पे दिया था, ठीक है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स डोनाल्ड ने दिया था। क्रॉप आइडियो टाइप डोनाल्ड ने दिया था। फोटो पीरियडिज्म कांसेप्ट गार्डनर एंड एलार्ड ने 1920 में दिया था, गार्डनर एवं एलार्ड ने 1920 में दिया था फोटो पीरियडिज्म कांसेप्ट। थर्मोपीरियडिज्म की बात करते हैं, एफमेंट ने दिया था। वनरलाइजेशन लाइसेंको ने दिया था, वनरलाइजेशन किसने दिया था? तो लाइसेंको ने दिया था। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में दिया था। सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही खोजा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 द्वारा। बैसिलस रेडिकिकोला, ये नाउ इसको राइजोबियम कहते हैं, ये बेंजरिक ने 1890 में खोजा था, बेंजरिक 1890 में खोजा था। रोथमास्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, ये JB लेओस एंड JH गिलबर्ट 1834 में, ठीक है। अगला है फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट JB बॉसिंग गॉल्ट ने दिया था, JB बॉसिंग गॉल्ट ने। फादर ऑफ पेडोलॉजी VV डाकुचे, फादर ऑफ पेडोलॉजी VV डाकुचे। फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन डॉक्टर KL चड्डा, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन किसने दिया था? डॉक्टर KL चड्डा ने। फादर ऑफ टीलेज या वीड साइंस जेथरो टूल, फादर ऑफ टीलेज एंड वीड साइंस ये जेथरो टूल ने। फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक ML ट्रॉग, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक ML ट्रॉग। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी SN विनोग्रेडस्की, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जस्टिस वान लिविंग ने दिया था, जस्टिस वान लिविंग है, ठीक है। अब आएगा यूनिट 1 एग्रोनॉमी।